अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट स्टडी बस सर्वर, आई एम द फाउंडर ऑफ एयर्स लर्निंग हब। सो टुडे वी हैव अ discussion topic about the next part of communication disorder. Today we are discussing about the symptoms of communication disorder. Firstly, we are discussing the speech disorder symptoms. Repeating words का repeat होना, वॉवल्स का ना समझ में आना, डिफ़िकल्टी होना साउंड्स को बनाने में और जो है उसको समझ पाने में, और जो है वो लफ्ज़ अदा करते वक्त जो है वो स्ट्रेचिंग फील करना, ओमिटिंग फील करना, वर्ड्स को बार बार जोड़ना तोड़ना, मिक्सअप करना, ये चीज़ें जो है स्पीच डिसऑर्डर के सिम्टम्स में आती हैं। फिर आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में ओवर यूजिंग ऑफ फिल्टर, यू, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, बार बार वर्ड्स को रिकॉल करना। उसके बाद फिर जो है वो फेवर वर्ड्स इस्तेमाल करना, तोड़ तोड़ के वर्ड्स को जो है अदा करने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल महसूस होना, डिफ़िकल्टी फील करना कि पूरे वर्ड्स को जल्दी से लर्न कर लें। उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम एक सेंटेंस को फॉर्म करने में और उसको डिस्क्राइब करने में सिचुएशनल इश्यूज़ आना। उसके बाद आते हैं हेयरिंग डिसऑर्डर। हेयरिंग डिसऑर्डर बीइंग बिहाइंड देयर पीयर्स इन टर्म ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उससे कहेंगे कि रिपीट करो या ऊंचा बोलो, क्योंकि उन्हें क्लियर मैनर में सुनाई नहीं दे रहा होगा। आप उनसे कहेंगे कि आप लाउडर बोलें। तो ये चीज़ होती है। फिर स्पीच जो आपके कानों तक पहुंचती है लेकिन मफ्ड हो जाती है, यानी मिक्सअप हो जाती है। जो आपका सोशल सेटिंग्स है उसमें आपकी कॉन्वर्सेशन ना होने की वजह से आप विड्रॉ करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है आपको अंडरस्टैंड करने में। फिर CAPD के सिम्टम्स ये हैं कि डिफ़िकल्टी लोकलाइजिंग साउंड्स, जो भी साउंड्स हैं उनको सुनने में मुश्किल पेश आना, एंड वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल फील, ऐसा फील होना कि बस शोर आ रहा है कान तक और आवाज़ प्रॉपर्ली आपको सुनाई नहीं दे रही। चीज़ों को लर्न करने में, सॉन्ग सिंगिंग स्किल्स, लैंग्वेज न्यू लर्न करने में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को फील करना, और आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप चीज़ों के ऊपर अटेंटिव नहीं रह पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हु इज़ द एट द रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है इन चिल्ड्रन, 1 in 12 चिल्ड्रन जो है US के अंदर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जिनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। इसका हाईएस्ट अमंग रेट ये है कि 3 से 6 साल की उम्र में या उसके बाद ओल्डर एज में जो है ये हाईएस्ट रेट में नज़र आता है अकॉर्डिंग टू 2016 स्टडी। तो इसमें जो एविडेंस पेश किए गए उसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स इसके जो हैं वो नज़र आते हैं। डायग्नोसिस की बात की जाए तो डॉक्टर विल बी डायग्नोज दिस बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, और उसके साथ इसके अंदर माउथ, एयर और नोज़ की एग्जामिनेशन भी की जाती है। और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को के जो है स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट या फिर जो है पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस करते हैं। और इसके लिए कुछ टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें माउथ, एयर और नोज़ का भी जो है वो रोल प्ले होता है, वो भी मिलकर साथ जो है उनके टेस्ट भी होते हैं ताकि प्रॉपरली पर्सन को जो है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दिया जा सके। उसके बाद डायग्नोसिस में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ताकि असेस किया जाए कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, साइकाट्रिक एवोल्यूशंस भी होती हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट होती है जिसमें इमेजिनिंग टेस्ट सच एज MRI या CT स्कैन्स भी करवाए जाते हैं। और हेयरिंग के लिए हेयरिंग टेस्ट होते हैं स्पेशलाइज, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं, और साइको जो है वो फार्मोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए विद द कैमरा जो है वो गले का जो है वो पूरी जो है वो एक इमेज ली जाती है कि गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स में जाकर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं पैदा हुई जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डेवलप हुआ है। अब इसके ट्रीटमेंट में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 जो है 1-on-1 ग्रुप के अंदर ये सेटिंग होती है। लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिहैबिलिटेशन टीम की तरह काम करते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको स्किल सिखाते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही बोल या सुन नहीं सकते उनको साइन लैंग्वेज की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जो सिर्फ किसी वजह से नहीं बोल रहे होते उनको बोलना सिखाया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान।